भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हमारे बहुत से दर्शकों की जिज्ञासा आने वाले दीपमालिका महोत्सव अर्थात दीपावली के विषय में है। हमारे बहुत से दर्शक यह जानना चाहते हैं कि धनत्रयोदशी को खरीदारी कब करें, दीपदान का मुहूर्त क्या है, शाम को दीपक कब जलाएं, रूप चतुर्दशी को कब दीपक जलाएं, दीपावली को विशेष रूप से पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, दुकान इत्यादि में पूजा का क्या मुहूर्त होगा और घर में पूजा के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पूजा को लेकर के हमारे दर्शकों में बड़ी जिज्ञासा है कि गोवर्धन पूजा इस वर्ष कब की होगी, पूजा कब करनी चाहिए, और इसी प्रकार से भाई दूज को लेकर के भी जिज्ञासाएं हैं। प्रिय दर्शकों, संक्षेप में हम इन पर चर्चा करेंगे। विशद रूप से तो हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, इनके महत्व के विषय में बता चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे इन सभी त्योहारों के विषय में और शुभ मुहूर्तों के बारे में। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि दीपावली का ये जो महोत्सव है वह हमारे सुखी, समृद्ध, वैभवशाली एवं ऐश्वर्यवान जीवन के लिए हमें प्रेरणा देता है। इस त्योहार में 5 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है और सर्वप्रथम जो पर्व है वह है धनत्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी जयंती को भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो कि हमें स्वास्थ्य प्रदाता हैं, अर्थात हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, आयुष्मान करते हैं, अर्थात हमारी दीर्घायु के प्रदाता हैं, हमें दीर्घायु प्रदान करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति को सर्वप्रथम दीर्घायुष्य होना आवश्यक है और स्वस्थ होना आवश्यक है। तो हमें पहला त्योहार स्वस्थ होने की प्रेरणा देता है। इससे अगले दिन हम रूप चतुर्दशी एवं हनुमत जयंती का त्योहार मनाते हैं। दीर्घायु प्राप्त कर लेने के बाद हमें सर्वाधिक आवश्यकता बल की होती है। इसके लिए रूप चतुर्दशी एवं हनुमत जयंती का त्योहार हम मनाते हैं चतुर्दशी तिथि को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। तो रूप चतुर्दशी को हम रूप यौवन संपन्न हो एवं भगवान हनुमान जी, जो कि बल के अधिष्ठाता देवता हैं, उनकी कृपा से हमें बल मिले, ऐसा हमें यह पर्व संदेश देता है। दीर्घायु एवं बल प्राप्त करने के बाद हमें जो आवश्यकता है वह है सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य एवं वैभव की। इन सभी की प्राप्ति के लिए हम दीपावली के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं एवं उनसे प्रार्थना करते हैं सुख, समृद्धि, वैभव एवं ऐश्वर्य प्रदान करने की। जब व्यक्ति के पास दीर्घायु हो, वह स्वस्थ हो, सुख, समृद्धि, धन, वैभव उसके पास हो, तो उसके आसपास के संसाधन एवं समाज में आवश्यकता अनुभूत लोगों की सेवा उसका कर्तव्य हो जाता है। आसपास के संसाधनों का वर्धन करना उसका आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। इसी संदर्भ में है गोवर्धन, अर्थात जिसमें गायों की पूजा। हमारे पूर्व काल में गायें ही हमारी सबसे बड़ी संपदा हुआ करती थी। तो गायों की पूजा, गोवर्धन अर्थात प्रकृति की पूजा, प्रकृति का संरक्षण एवं अन्न के द्वारा, अन्नकूट में जो भगवान को भोग लगाया जाता है एवं सभी को वितरित किया जाता है, उस अन्न के द्वारा हम समृद्ध होने के बाद सभी आवश्यकता अनुभूत लोगों को एवं समाज के सभी वर्ग को अन्न के द्वारा तृप्त करें। ये हमें हमारा कर्तव्य निश्चित रूप से निभाना चाहिए, ऐसा हमें संदेश देता है अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा का ये महोत्सव। इससे अगले दिन जो भाई दूज का अर्थात यम द्वितीया का पर्व है, वह हमें संदेश देता है कि दीर्घायु, यौवन, बल, सुख, समृद्धि एवं इस प्रकार के सभी संसाधनों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने के बाद हमें इन सभी का आनंद अपने पूरे परिवार के साथ लेना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना चाहिए। अतः भाई बहन का बहुत ही प्रेम भरा यह पर्व भाई दूज हमें मनाने का संदेश देता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम धनतेरस की, धनत्रयोदशी की बात करें, तो इस दिन सायंकाल अपमृत्यु के नाश के लिए, अकाल मृत्यु को दूर रखने के लिए, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए दीपदान किया जाता है। इस दीपदान के लिए जो शुभ मुहूर्त है वह है प्रदोष काल। यह प्रदोष काल इस वर्ष 10 नवंबर 2023 को सायंकाल 5:34 से लेकर 8:10 तक है। अतः इस समय में हमें धनत्रयोदशी को, धनतेरस को दीपदान करना चाहिए।
बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि धनतेरस को जो हम खरीदारी करते हैं, सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं, बहुत से गहने या बहुत से बर्तन खरीदते हैं या और अन्य मांगलिक वस्तुएं खरीदते हैं, उनके लिए खरीदारी का क्या शुभ मुहूर्त होगा। इस विषय में प्रिय दर्शकों, धनतेरस को खरीदारी के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वह दोपहर में 11:45 से लेकर 12:30, इसके बाद 1:21 से लेकर 2:51 और सायंकाल में 5:55 से 7:51 तक का समय खरीदारी के लिए शुभ रहेगा। इससे अगले दिन 11 नवंबर को रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी एवं हनुमान जयंती का हम त्योहार मनाते हैं। नरक चतुर्दशी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नरकासुर का संहार भगवान ने इस दिन किया था एवं वैष्णव मताब्ज भास्कर के अनुसार भी हमें प्रमाण मिलते हैं कि हनुमत जयंती का पर्व हमें इसी दिन मनाना चाहिए। इस दिन भगवान हनुमान जी की उत्पत्ति हुई थी, उनका प्रकटीकरण हुआ था। अतः हमें 11 नवंबर को इस वर्ष हनुमत जयंती, रूप चतुर्दशी एवं नरक चतुर्दशी का पर्व मनाना चाहिए। इस दिन जो दीपदान का मुहूर्त होगा वह भी प्रदोष काल का उत्तम होगा और वह समय रहेगा 5:34 से लेकर सायंकाल 8:10 तक का। इस समय में आप दीपदान करें। इस दिन दीपदान में एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जो दीपक आप जलाएंगे वह 4 बातियों का दीपक होगा, अर्थात एक ही बड़े दीपक में चारों तरफ 4 मुंह की ओर 4 अलग अलग बत्तियां होंगी और उन्हें आप जलाएं और अपनी दीर्घायुष्य की, बल की कामना करें। इसके बाद हमारा महापर्व दीपावली का महोत्सव आता है। इस वर्ष 12 नवंबर को यह पर्व मनाया जाएगा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इसे कालरात्रि कहा गया है, अर्थात दीपावली का पर्व जो है वो बहुत बड़ा पर्व है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि दीपावली की रात्रि को हमें सोना नहीं चाहिए और पूरी रात्रि भगवान का भजन करना चाहिए। जो भी मंत्र आपने अपने सद्गुरु से प्राप्त किया है, जो भी पूजा, विशेष रूप से तांत्रिक मंत्र अथवा किसी भी प्रकार का वैदिक मंत्र जो आज तक आप जप इत्यादि करते आए हैं, उन्हें दीपावली की रात्रि में अवश्य करना चाहिए। भगवती महालक्ष्मी की पूजा तो हम सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन इत्यादि के लिए करते ही हैं, वह भी करनी चाहिए। दीपावली को व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, दुकानों में, शोरूम में इत्यादि में जो पूजा का मुहूर्त होगा एवं घरों में दीपदान एवं विशेष पूजा का जो समय होगा वह भी हम बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक इसे नोट करें एवं इसका लाभ लें। दीपावली को व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो पूजा का समय होगा वह 2:46 से लेकर 4:11 का होगा। दोपहर में 2:46 से शाम 4:11 का यह समय व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूजा के लिए अति उत्तम रहेगा। यदि हम घर में सायंकाल में भगवती महालक्ष्मी की पूजा की बात करें तो उसके लिए उत्तम मुहूर्त सायंकाल 5:59 से लेकर 6:12 तक का होगा। इस समय यदि आप पूजा करते हैं तो भगवती महालक्ष्मी एवं उनके कृपा प्रसाद से सभी प्रकार के ऐश्वर्य हमारे घर में स्थिर रहते हैं। घर में दीपदान के लिए अर्थात दीपक जलाने के लिए प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम है। 5:34 से 8:10 का यह समय उत्तम है। दीपावली की रात्रि में विशेष रूप से अनेक प्रकार की पूजा एवं जप अनुष्ठान इत्यादि करने चाहिए। इसके लिए जो मध्य रात्रि का समय बताया गया है एवं स्थिर लग्न का समय बताया गया है वह 12:20 से लेकर 2:30 तक का रहेगा। अतः आप अधिक से अधिक प्रयास करें कि इस मध्य रात्रि के इस शुभ मुहूर्त में भगवती महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें एवं अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। प्रिय दर्शकों, इस बार गोवर्धन पूजा को लेकर के बहुत से संशय हैं। इन संशयों से दूर रहें। केवल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निर्धारित काल में, निर्धारित समय में ही हमें पर्व मनाने चाहिए। गोवर्धन पूजा का त्योहार इस वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन हमें गायों की पूजा करनी चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए, अन्नकूट महोत्सव मनाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के अन्नों को पका करके भगवान की भोग लगाना चाहिए और उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें एवं सभी को बांटें। गोवर्धन पूजा के लिए वैसे सुबह सुबह का समय सर्वोत्तम बताया गया है, लेकिन फिर भी आप विशेष मुहूर्त में करना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त होगा
प्रातःकाल 9:51 से लेकर 12:15 तक, अर्थात इस समय में आप गोवर्धन पूजा करें तो यह श्रेष्ठ समय है। इससे अगले दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। 15 नवंबर को सभी बहिनें अपने भाइयों को अपने यहाँ निमंत्रित करती हैं और उन्हें भोजन करवाती हैं। यमुना ने अपने भाई यम को अपने यहाँ बुला करके भोजन करवाया था। इस उपलक्ष्य में हम यह त्योहार मनाते हैं। अपने भाई की दीर्घायु की कामना के लिए बहनें ऐसा करती हैं। सभी को यह त्योहार मनाना चाहिए। वैसे तो पूरे दिन ही शुभ है, किंतु फिर भी कुछ बहनें यह जानना चाहती हैं कि भैया को कब बुलाएं, कब उन्हें भोजन कराएं, किस समय में उन्हें तिलक करें, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो इसके लिए आप सर्वोत्तम समय का लाभ ले सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार से है। प्रातःकाल 6:51 से लेकर 9:40 एवं मध्याह्न में 11:21 से लेकर के 12:40 तक, अर्थात दोपहर में 11:21 से 12:40 तक का समय बहिनें अपने भाइयों को यहाँ निमंत्रित कर उन्हें भोजन करवाएं, उन्हें तिलक करें, उनका सम्मान करें और भाई भी उनकी रक्षा की प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार से दर्शकों, यह 5 दिन के महोत्सव का शुभ मुहूर्त एवं आवश्यक कार्य करने के लिए जो विशेष समय है वह आपने जाना। आशा है आप इस समय का लाभ लेंगे। शुभ कृत्यों द्वारा, भगवान की आराधना के द्वारा अपने जीवन को सुखी, समृद्ध एवं वैभवशाली बनाएंगे। ओम स्वस्ति।